हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका 45 दिन बचे हुए हैं यूपी ट्रिपल पीटी परीक्षा के लिए, कि उसको आपका बेस्ट स्टडी प्लान बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर देखें कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो घर में बैठ के, ठीक है, तो हमारी इस वीडियो को 10 मिनट की वीडियो होगी लगभग, एक बार जरूर देखें। क्योंकि दोस्तों जिससे मैं बताऊँगा आपको, अगर आपने इस तरह से पढ़ाई कर ली तो ये मान चलो 100% जो आपका पीटी वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि हमको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है इसकी, ठीक है, यानी कितने नंबर पर आप पीटी क्वालिफाई हो जाओगे। तो सारे मुद्दों पर इस वीडियो में आपका बात करेंगे और कौन सी बुक आपको पढ़नी है। पहले दोस्तों देखते हैं आपका सिलेबस। जैसे दोस्तों सिलेबस जो आपका 15 पार्ट में डिवाइड है, यानी दोस्तों जो पेपर आपको होगा दोस्तों वो 100 अंकों का होगा, यानी इसमें 100 तो प्रश्न होंगे आपके, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 आपके मार्क्स होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन दोस्तों आपका होगा 1 नंबर का होगा, और आपके नेगेटिव मार्किंग दोस्तों होगी 1/4। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो दोस्तों आपका 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। और दोस्तों जिसका एग्ज़ाम लेवल होगा वो हाई स्कूल इंटर के लेवल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो इसका जो पेपर बनेगा, पेपर का जो लेवल होगा वो ज़्यादा हाई नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों इसका फॉर्म जो आपका 10th पास बच्चों ने भरा है, ठीक है, 12th पास वालों ने भरा है, तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा टफ आपका पेपर आने वाला नहीं है, तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बताएंगे प्रत्येक पार्ट में आपको किस तरह से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आपका भारतीय इतिहास पहला पार्ट, जिसमें दोस्तों पढ़ना आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में पढ़ना आपको गौतम बुद्ध, उसकी जीवनी और शिक्षाएं, ठीक है। जैसे कि आप गौतम बुद्ध जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु क्या कब हुई, इनकी मृत्यु क्या बोला जाता है, ठीक है, जो इनका जन्म का प्रतीक था वो क्या था आपका, ये सब चीज़ें यहाँ से आपकी बनती हैं। फिर दोस्तों आपका था जैन धर्म, जहाँ पर महावीर की जीवनी शिक्षा बताई गई आपकी। फिर आपका मौर्य वंश, यहाँ पर दोस्तों आपको पढ़ना है केवल सम्राट अशोक मौर्य वंश से, ठीक है। गुप्त वंश में आपका आता समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है हर्षवर्धन। उसके बाद दोस्तों है आपका राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का उदय तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और अगला आपका ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। दोस्तों मैं समझिए दो आपका लास्ट जो टॉपिक है, इसमें केवल पढ़ना आपको भारतीय यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यानी 1857 की क्रांति, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। यहाँ से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा कन्फर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म संबंधित। क्यों दोस्तों, जितने भी आपके थोड़ा जैसे आपके पीसीएस लेवल के एग्जाम भी होते हैं, उसमें आपके हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, या तो गौतम बुद्ध से या महावीर स्वामी से, ठीक है, ये आपको हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इस पार्ट को हम पढ़ें कहाँ से, तो दोस्तों एक तो बुक लेनी है आपको लूसेंट की, ठीक है, लूसेंट जीके जो आती है वो लेनी है, उसको से पढ़ना है पहले आपको। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 2 बुक बताता हूँ, और 2 में से जो चाहे आप एक बुक खरीद सकते हैं, दोनों आपको नहीं खरीदनी है। एक तो दोस्तों है आपकी लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये बुक दोस्तों आपको कहीं भी मिल जाएगी। और एक दोस्तों बुक आई है नहीं अभी घटना चक्र की, उसमें दोस्तों क्या किया हो आपका, जितनी भी आपका ये पूरा पेपर का सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस के आधार पर जैसे आपका बौद्ध धर्म में, ठीक है, इसमें पीसीएस जो एग्जाम हो गया या आपका यूपीटीपीएससी हो गया, जो भी क्वेश्चन उसने पूछे हैं अभी तक आपके, वो सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और साथ में उसका आपका एक्सप्लेन में किया हुआ, वो बुक लेनी है आपको घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वो आपकी जो आई है यूपीटीपीएससी पीटी के लिए, ये बुक खरीदनी है आपको, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों में से केवल आपको एक बुक लेनी है। अगर दोस्तों आपके पास घटना चक्र ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो आपको पढ़ना है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन दोनों नहीं पढ़नी, क्योंकि इतना आपके पास समय अभी बाकी नहीं है, और ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। ये दोस्तों अब बात होगी आपकी भारतीय इतिहास की। फिर दोस्तों आपका आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक है आपके, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके, कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हो गए, स्वदेशीता सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। दोस्तों समझो आपको महात्मा गांधी से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा इन 5 क्वेश्चनों में से, ठीक है। फिर आपका आता है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवादी का उदय। फिर आपका विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, ठीक है। ये आपका 5 टॉपिक है, यहाँ से पढ़ना। ये दोस्तों आपको लूसेंट जीके, और या फिर उसके बाद दोस्तों या तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव या आपको घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, इनमें से एक बुक पढ़नी है, ठीक है। इतना आपको करना है अच्छे से। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको सारा लूसेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो टॉपिक दे रखे हैं इस काम करें, आप इस सिलेबस को नोट कर लें किसी कागज़ पर, ठीक है, और अपनी दीवार पर चिपका लें।
और जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं आपको उसी तरह से आप तैयारी करें। मान लीजिए आपको बौद्ध धर्म आप कंप्लीट हो गया तो उस टॉपिक पर आप निशान लगा दो, ठीक है। और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना आपके पास समय नहीं है अभी इस समय कि जो आप नोट्स बना सको। ये दोस्तों आपका हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर दोस्तों आपका भूगोल आता है, ठीक है। ये आपके 5 टॉपिक यहाँ पे भी। पहला भारत विश्व का भौतिक भूगोल, इस समझो दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो 4 क्वेश्चन आपका आ जाएंगे भारत के भूगोल से ही, ठीक है। 1 क्वेश्चन आपका आएगा विश्व भूगोल से मैक्सिमम। आपको मेन फोकस करना है आपको भारत के भूगोल पर। अगर दोस्तों टाइम आपके पास कम है तो आप विश्व के भूगोल को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। क्यों दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी, ये पेपर आपको क्वालिफाई करना है, केवल आपका क्वालिफाई ही होगा पेपर, ठीक है। इसके नंबर आपको जुड़ने वाले नहीं हैं। इसमें कौन सा टॉपिक है आपको, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, ठीक है। अगला आपका भारत विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ठीक है। ये दोस्तों टॉपिक जो आपको 5वां, इसका मतलब दोस्तों आपको जनगणना पढ़नी है आपको यहाँ पे। आप दोस्तों कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें सर यूपी जी के तो है नहीं, तो दोस्तों जो आपको जनगणना पढ़नी है वो आपको यूपी की पढ़नी है और आपको भारत की पढ़नी है। क्यों पढ़नी है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेगा, ठीक है, आपके यूपी के संदर्भ में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपी के संदर्भ में वो दोस्तों आपके इतिहास से पूछ सकता है, भूगोल से पूछ सकता है, ठीक है। इस चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको पढ़ना है यूपी को, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि हाँ जिसमें यूपी के बारे में कुछ चीज़ें वहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर दोस्तों आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी दोस्तों यहाँ पे आपको ये पढ़ना है। देखिए इतिहास, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, ठीक है। यहाँ तो दोस्तों 6 टॉपिक जो ऊपर के, यहाँ पे बुक लेनी है आपको लूसेंट जी के लेनी है एक तो, ठीक है। एक लेनी है आपको पहली लूसेंट जी के, या दूसरी लेनी है आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपके पास हो तो, और या दोस्तों लेनी है आपको घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इन दोनों में दोस्तों आपको कोई एक बुक लेनी है, दोनों बुक आपको नहीं खरीदनी है। और एक लूसेंट जी के आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको कम से कम आपको 2-3 बार पढ़ना है एग्जाम से पहले। और ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ना है, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका आता है इसके बाद ये हो गया। और देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्था, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना है, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो समझ सकते हो। फिर दोस्तों आपको प्रारंभिक अंकगणित, अब देखिए अंकगणित से आपको क्या है 5 अंकों को पूछ जाना है। कितने टॉपिक में, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, परसेंटेज, यानी कि साधारण, अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत। ये आपको 6 टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं और सारा आपको मैथ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ने बैठे दोस्तों तो आपको एक टॉपिक को आप एक दिन में आराम से खत्म कर सकते हो, इसका ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। फिर है दोस्तों सामान्य हिंदी, इसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए इसमें टॉपिक जो पढ़ने हैं वो टॉपिक पढ़ने हैं। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नतक शब्द हो गया आपका, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गया, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखक और रचनाएं, गद्य पद, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पढ़ना आपको लूसेंट की हिंदी बुक आती है वो पढ़ना आपको, चाहो तो कोई और बुक पढ़ सकते हो आप, लूसेंट हिंदी, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जितने टॉपिक दे रखे हैं यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं केवल, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों आपका था सामान्य अंग्रेजी, ठीक है, जनरल इंग्लिश। यहाँ पर दोस्तों बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है दोस्तों, कि विशेष जो बच्चे आपके यूपी बोर्ड के रहने वाले हैं या जिन्होंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, ठीक है, तो उनमें से मैक्सिमम बच्चों को आपको हिंदी में प्रॉब्लम आती है, खासकर बॉयज़ को, ठीक है। जो गर्ल्स होती है उनकी आपकी इंग्लिश ठीक होती है, लेकिन लड़कों को इससे प्रॉब्लम आती है। तो देखिए यहाँ पर 2 टॉपिक हैं, एक तो आपका अंग्रेजी व्याकरण, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा आपका एंटोनिम पूछ सकता है, सिनोनिम पूछ सकता है। अगर आप अंग्रेजी में कमज़ोर हो, ठीक है, ध्यान सुना इस बात को, तो दोस्तों ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप पढ़ने बैठे हो तो आप 1 महीने में जरूर नहीं जो वर्ड आप याद करो उसी से आपका एग्जाम पूछ जाए। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकते हैं कि एक अंग्रेजी गद्यांश रखा उस पर आपको प्रश्न पूछना है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है मेनली उसका टाइटल पूछता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा मैथ, इंग्लिश सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपको टाइटल पूछ सकता है कि इस टॉपिक का टाइटल बताओ, ठीक है, इस गद्यांश का जो पैसेज आपका आएगा टाइटल, या दोस्तों आपका एंटोनिम सिनोनिम पूछ सकता है, उसमें कुछ अंडरलाइन रखिए उसका, और या दोस्तों इसमें कुछ आप आधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन दोस्तों आप छाँट सकते हो पैराग्राफ में देख के पैसेज में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो, तो इतना आपके लिए बहुत है बिना पढ़े। आप पढ़ने बैठे हो कर नहीं पाओगे और आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद होगा और इतना आपके पास समय है नहीं। ये दोस्तों बात होगी आपके सामान्य अंग्रेजी की। आप देखिए इसके आगे बात करते हैं हम। फिर दोस्तों आपका आता तर्क शक्ति एवं
तर्क। तो यहाँ पे वृद्धि में लघु, क्रम रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और आपका कथन, निष्कर्ष, निर्णय। ठीक है। और दोस्तों अपने चैनल पर सारे टॉपिक मैं आपको कवर करा चुका हूँ। एक कथन निष्कर्ष छोड़ दिया, तो बाकी सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पर करा दिए हैं। वहाँ पर चाहो तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है। और साथ में उसके PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और चाहो तो इसके लिए बुक पढ़ सकते हो, कोई बुक ले सकते हो आप। ठीक है। KP सिंह ले सकते हो, लूसेंट ले सकते हो, अरिहंत ले सकते हो, RS अग्रवाल, जो आपका इच्छा हो वो बुक ले सकते हो आप। ठीक है। RS अग्रवाल, जो बुक मन करें इन चारों पाँचों में से, चारों बुकों में से बुक आप खरीद सकते हो मार्केट से। ठीक है। जो टॉपिक दे रखें केवल ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर दोस्तों मेन पार्ट आता है आपका करंट अफेयर, भारत एवं वैश्विक। ठीक है। यानी भारत और विश्व का करंट अफेयर। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आप कोई एक मैगजीन ले लो मार्केट से, जैसे आपकी स्पीडी आती है इस समय, स्पीडी आप ले सकते हो। ठीक है। उसमें दोस्तों क्या होता है, आपके एक साल की आती है। जैसे मान लो अब जुलाई चल रहा है, तो अब 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होगी और जुलाई 2021 तक की आएगी। ठीक है। फिर अगस्त आ जाएगा, फिर आपका अगस्त से स्टार्ट होगी, यानी कि आपका 12 महीने की आती लगभग। ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट आई हो वो आपको मार्केट से ले लेना है। यानी आपका एग्जाम दोस्तों 20 अगस्त को है, तो मान चलो आपको 25 लगभग 25 जुलाई तक आपको पेपर, यानी कि आपको करंट अफेयर तैयार करना है 25 जुलाई के आसपास तक का। ठीक है। आप कह सकते हो कि 1 जुलाई 2020 से लेके आप 25 जुलाई 2021 तक तैयार कर सकते हो, 1 साल का। ठीक है। ये आपको इतना हो गया यहाँ से। और दोस्तों इसके लिए क्या करें, जब आपका एग्जाम आएगा तो उसके 10 दिन पहले आपको एक PDF दे दूंगा मैं आपका। ठीक है। करंट का, जिसमें आपका 30 से 40 पेज का होगा। उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसका दोस्तों आपका आता है सामान्य जागरूकता, यानी कि आपका जनरल अवेयरेंस, या कह सकते हो आप स्टैटिक GK। अब देखिए यहाँ पे आपके 13 टॉपिक यहाँ पे हैं। देखिए जैसे भारत के पड़ोसी देश, यहाँ पर क्या फोकस करना है आपको, जैसे पाकिस्तान है। ठीक है। पाकिस्तान से बाहर किस राज्य की सीमा लगती है, ये सब हो गया आपका। ठीक है। चाइना से बाहर कौन से राज्यों की सीमा लगती है, या ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा किसकी सीमा नहीं लगती है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये भी आपके ज्योग्राफी का ही पार्ट है। फिर दोस्तों आपका देश राजधानी मुद्रा, यानी दोस्तों जितने देश हैं आपके 200 से ऊपर, इतने देश से आपको याद नहीं करने हैं। इसमें क्या क्या, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जितने देशों की यात्रा की है, ठीक है, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, और या कुछ देश आपको जो हाल ही में चर्चा में रहे हों किसी भी कारण, उनका पढ़ना है। यानी 30 से 40 आपको देशों के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। उनकी राजधानी पढ़नी है और साथ में उनकी मुद्रा पढ़नी है। फिर दोस्तों आपके भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके वहाँ पढ़ना है। यहाँ से आपका CM पूछ सकता है, राज्यपाल पूछ सकता है। ठीक है। और ये पूछ सकता है कितने राज्य हैं भारत में, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे इस समय आपके 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर दोस्तों आपके भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद कि इसमें आपकी कितनी सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है लोकसभा की। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है। कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा की कितनी होनी चाहिए, सब आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपका पॉलिटी में आ जाएगा, जब पढ़ोगे लूसेंट GK तो उसमें आपका सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और दोस्तों ये जितने टॉपिक नीचे वाले, ये सारे टॉपिक मैंने दोस्तों यहाँ तक आपके सारे कराए हुए हैं मेरे चैनल पर। ठीक है। उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, उसको जो वीडियो देखनी है आप जाके देख सकते हो। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला संस्कृति, भारत विश्व के खेल, ठीक है, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक लेखक, पुरस्कार विजेता और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण। यहाँ पर देखिए दोस्तों पर्यावरण से क्या पढ़ना है मेनली आपको, जो मेन फोकस करना है कि जो आपके टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है, कि कौन सा टाइगर रिजर्व आपके कौन से राज्य में है, और नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क, ये सब चीज़ आपको यहाँ से पढ़नी है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस नाम देखना है कि कौन सा आपका टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में और टोटल कितने इसमें टाइगर रिजर्व हैं आपके। ठीक है। ये आपका हो गया, और ये सब दोस्तों पढ़ा चुका हूँ। देखिए अब एक है आपका भारतीय कला संस्कृति, यहाँ पे क्या फोकस करना दोस्तों आपको, जैसे आपका डांस हो गया, ठीक है, कौन से राज्य का कौन सा डांस है आपका, और वाद्य यंत्र हो गया आपके, ये सब चीज़ पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है। और क्या है यहाँ से कुछ नहीं बन सकता आपका, अगर शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य का है, ये सब चीज़ें यहाँ से आपकी पूछी जाती हैं। फिर दोस्तों आपका अगला आता है अपठित हिंदी गद्यांश। ठीक है। अगर दोस्तों आप यूपी बोर्ड से हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हिंदी गद्यांश दे रखा है आपका, यहाँ पे कि आपके 5-5 क्वेश्चनों के 5-5 अंक के आपके 2 आपके गद्यांश दे रखे होंगे। ठीक है। उसमें सारे कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर आपको देना है। यहाँ से दोस्तों 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला बनेगा आपका टाइटल पूछेगा, उसका शीर्षक क्या है, जो गद्यांश आपका होगा। ठीक है। दूसरा पूछ लेगा उसके आधारित कुछ आपके प्रश्न पूछ सकता है, नहीं क्वेश्चन पूछ सकता है,
पैराग्राफ से संबंधित, जिसके कि आंसर आपके पैराग्राफ में देखने को आपको मिल जाएगा। और दोस्तों तीसरी चीज़ आपकी पूछ सकता है कि कुछ आपके अंडरलाइन दे देगा, ठीक है, कि इसका आपका मीनिंग, इसका बिलोंग शब्द बताओ, इसका पर्यायवाची शब्द बताओ। ये सब आप यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों जो आता है 14वां 15वां टॉपिक, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण। यहाँ से दोस्तों आपके 10 अंकों के 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ से पूछ जाएंगे आपके 5 अंकों के 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं तो यहाँ पर दोस्तों आपको टाइम लग सकता है एग्जाम में सॉल्व करने में। 5 क्वेश्चन यहाँ 5 अंक के और 5 क्वेश्चन आपके यहाँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 टॉपिक मेनली फोर्स करना है। कौन कौन से? एक तो आपका सारणी हो गया, ये आपका DI के पार्ट है, यानी टेबुलेशन, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका आता है डंडारेख, डंडारेख हो गया। तीसरा दोस्तों आपका रेखा चित्र हो गया, ठीक है। और चौथा दोस्तों आपका हो गया पाई चार्ट। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए क्या होना चाहिए आपको, देखिए, एक दोस्तों आपको परसेंटेज तैयार होना चाहिए, आपका परसेंटेज पड़ा होगा दोस्तों यहाँ से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक आपका औसत एवरेज आना चाहिए, यहाँ से तैयार हो जाएगा। और एक दोस्तों थोड़ा आपका प्रॉफिट लॉस आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस। और थोड़ा दोस्तों आपको गुणा भाग करना आना चाहिए। अगर इतनी चीज़ दोस्तों आपको आती है तो आप इन 4 चैप्टर को कर ले जाओगे, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो हमसे पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। ये आपका इतना हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया कि ऐसा क्या आपका क्या है और किसके लिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको मैथ की बात नहीं की थी, तो मैथ के लिए आप SD यादव बुक ले सकते हो, SD यादव, ठीक है। और भी कुछ पूछना हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी पढ़ाई हम कैसे करें, कि कोचिंग ज्वाइन क्यों ना करें। पहले उसकी बात करते हैं, मैंने मुद्दे की, ठीक है, कि कोचिंग ज्वाइन क्यों ना करें। दोस्तों पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपने आज से 5-6 महीने पहले कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, या जैसे आप यूट्यूब चैनल वाले पढ़ाते हैं आपका ऐप पर, ठीक है, उस तरह से आपने ज्वाइन करी तो कोई बात नहीं है। अगर दोस्तों अब आपने ज्वाइन करना चाहते हो 1-2 दिन में, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि कोई आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न कि जो भी आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, देखिए 45 दिन का समय आपको बचा हुआ है। आज आपको 5 जुलाई हो गया, आपके पास एग्जाम 45 दिन बाकी हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको 45 दिन में इनको सिलेबस सबक कंप्लीट कराना है अपना, ठीक है, तो कम से कम आपको ये मान चलो 8 से 10 घंटे की आपको क्लास मिलेगी डेली, ठीक है। जो भी आपके यूट्यूब चैनल वाले आपका ऐप पर पढ़ाते हैं, सबकी अपनी ऐप है, उनमें जो पढ़ाते हैं। अब ये देखो 10 घंटे जो क्लास मिलती है आपको, तो अगर दोस्तों आप 10 घंटे क्लास देखोगे पूरा अच्छे से, ठीक है, तो मान चलो कम से कम दिन में आपको 7 से 8 GB नेट चाहिए, डाटा, ठीक है। अब होता क्या दोस्तों कि आपके पास एक सिम होती है, 2 सिम होती है मान लो फ़ोन में, ठीक है। 1.5 GB डाटा यहाँ मिल रहा है आपका और 2 GB आपको यहाँ मिल रहा है। कहीं कि दोस्तों क्या होता है, आपको कुछ ऐसे हैं जिसमें 4 से डबल मिल जाता है 4 GB डाटा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा क्यों नहीं होता है कि दोस्तों आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं आती है उसमें, ठीक है। तो मान चलो आपका टोटल मिलाकर 3-4 GB डाटा है दिन में। तो पहली बात दोस्तों ये आपका इस तरह से आप दिन में आधी वीडियो ही देख पाओगे, ठीक है। अगर दिन में आपकी 10 घंटे क्लास है तो आप 4 से 5 घंटे क्लास ही देख पाओगे डाटा में। दूसरी बात, पहली बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 बच्चे आपके शहर में रहते हैं, सिटी में, तो वहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। और लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, मान चलो आपका 20.78 लोग बच्चों ने आपका फॉर्म भरा है। अब इस समय कोरोना का काल चल रहा है, तो लोग मैक्सिमम जो बच्चे हैं अपने घर पे ही होंगे इस समय, ठीक है। इतने में मतलब कम से कम आपके 15 लाख बच्चे इसमें से होंगे जो आपके गांव से जुड़े हुए हैं या आपके गांव में रहते हैं, इस समय रह रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और जहाँ पर दोस्तों आपकी वाईफाई की सुविधा नहीं है। अगर दोस्तों वाईफाई की सुविधा हो तो आप 8 घंटे की वीडियो को आराम से देख सकते हो। अगर वाईफाई नहीं तो आप डाटा से इतना वीडियो नहीं देख पाओगे एक दिन में, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, तो आदत तो मेहनत आपकी यहाँ पर ख़राब हो गई। और साथ में फिर दोस्तों आपको 1000-1500 में कोर्स लॉन्च करते हैं, तो वो आपके रुपये जो बेकार जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों से बात करें दूसरा पॉइंट, चलो मान लेते हैं, ठीक है, कि आपने 8 से 10 घंटे की क्लास देख ली, आपने वाईफाई चलो आपके पास है और आपने क्लास देख ली। तो एक चीज़ बताओ दोस्तों, जब आप 8 से 10 घंटे आप क्लास देख लोगे, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं कि आपने 10 घंटे क्लास कर ली, कोई देख ली 10 घंटे की, और उसके बाद दोस्तों आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप ध्यान रखना होगा, जितना आप रिवीजन करो खुद से जब तक नहीं पढ़ोगे, तो चाहे वो ग्रुप डी एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। यानी कि अगर दिन में आप अच्छे से एग्जाम निकालना चाहते हैं तो 10 घंटे तो आपको क्लास करनी है, ठीक है। उसके बाद कम से कम आपको 5 से 6 घंटे
लगभग। ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। चाहे तो आपको वहाँ से नोट्स मिल जाए, अपने नोट्स से पढ़ें, उसके नोट्स बना के। अगर वीडियो के नोट्स बनाओगे तो दोस्तों आपको पूरा दिन निकल जाएगा 10 घंटे की वीडियो में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पर 10, चलो 5 घंटे मानते हैं इसको, तो 10×5 आपके 15 घंटे हो गए। ठीक है, अब आप एक चीज़ जानिए, जब अगर आप कोई लैपटॉप पर मूवी देखते हो, लैपटॉप मोबाइल पर 2 घंटे की, ठीक है, तो आपकी 2 घंटे की मूवी देखने के बाद तो आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी आपको नींद आने लगती है। और जब आप एक दिन में 10 घंटे वीडियो देखोगे, ठीक है, देखो मूवी देखते हो उससे आप नहीं पकते हो फिर भी, लेकिन आँखों में दर्द होने लगता है। अब जब पढ़ाई थी, देखो पढ़ाई में लोग जल्दी बोर हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई करोगे, देखोगे। पहली बात दोस्तों, अगर आप 10 घंटे वीडियो देखो दिन में, तो दोस्तों आपको एक वीडियो के बाद कम से कम आपको 30 मिनट का रेस्ट चाहिए कम से कम आँखों को। ठीक है, तो आप हिसाब लगा लो अपना कितना हो गया आपका, 4 घंटे आपके यहाँ हो गए। ठीक है, 10 ये हो गए, 5 ये हो गए, कितने 15 घंटे आपको हो गए, नहीं हो गए। उसका दोस्तों कम से कम आपको 8 घंटे चाहिए सोने के लिए, तो ये आपके 23 घंटे हो गए। और 1 घंटा दोस्तों उसमें आपका खाना भी है, पीना भी है, आपको फ्रेश भी होना है, नहाना धोना भी है, और भी कुछ काम करने हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और साथ में देखिए यहाँ पर जो आपको 30 मिनट जा रहा है, अब ये नहीं कि आपने 1 घंटा वीडियो देखी तो आप 30 मिनट पढ़ाई कर लोगे, नहीं कर पाओगे। फिर तो दोस्तों आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा, अपनी आँखों को आराम देना होगा। ठीक है, या थोड़ा टहल सकते हो आप, वो कर सकते हो। ये इतना हो गया। तो देखिए अब ये आपके घंटे में 24 घंटे नहीं, फिर दोस्तों फिर आपको दिन में कम से कम 30 घंटे चाहिए, 30 आवर पढ़ना है। और दोस्तों इतना आपको स्टेमिना होता नहीं है। अगर दोस्तों आप 15 घंटे डेली पढ़ाई करोगे तो यकीन मानो, ठीक है, 2-4 दिन पढ़ने के बाद आपकी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाएगी कि आपको 8-10 दिन के लिए बेड पकड़ना पड़ जाएगा। उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपने 2 दिन पढ़ाई कर ली अच्छे से और 10 दिन बेड पड़ गए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप रेगुलर से 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करो। और दोस्तों जो पढ़ाई आपको करनी है 8 से 10 घंटे, मैं बताऊँगा आपको, वो दोस्तों आपको मोबाइल को अपने से दूर रख के करनी है। ठीक है, जब आप पढ़ाई करो तो उस बीच आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप जो भी हो आपका नहीं चलना चाहिए। ठीक है, या तो एयरप्लेन मोड डाल दो आप उन मोबाइल को, या आप उसको स्विच ऑफ कर दो जब वो पढ़ाई करनी है। कमरे में एक घड़ी रखो छोटी सी, ठीक है, समय देखने के लिए, ये आपको हो गया। ठीक है, इसलिए मैं आपसे मना कर रहा हूँ कि आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पढ़ोगे दोस्तों आप 8-10 घंटे, तो अगर क्लास देखोगे केवल और खुद से नहीं पढ़ोगे 5-6 घंटे दिन में, तो फिर दोस्तों आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको रिविजन नहीं हो पाएगा। जैसे आपने कोई वीडियो देखी आज, ठीक है, 2 दिन बाद उसको भूल जाओगे आप। इसलिए बोलूँगा कि आपको इस समय कोचिंग ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आज से 6 महीने पहले करते तो मैं मान सकता था कि जैसे आपको 2 महीने सिलेबस कंप्लीट हो गया और 4 महीने अपने खुद से पढ़ाई करो तो आप निकाल सकते थे। ठीक है, अब बताता हूँ आपको टाइम टेबल कि आपको किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, पहले दोस्तों आपके सिलेबस में कौन कौन से आपके टॉपिक पढ़ने हैं। देखो आपको इतिहास पढ़ना है, इतिहास हो गया आपका, भूगोल हो गया, तीसरा आपका अर्थव्यवस्था हो गया, चौथा आपका राजव्यवस्था हो गया। ठीक है, इसका दोस्तों आपका आ गया सामान्य विज्ञान। ठीक है, इसका दोस्तों आपका आता है गणित, और साथ में दोस्तों आपका डीआई, जो लास्ट जो टॉपिक था आपका ग्राफ और आपका सारणी जो थे। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है हिंदी, जिसमें आपका गद्यांश भी आता है। लेकिन दोस्तों गद्यांश को अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, और खासकर यूपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, जो आपको यूपीएससी एग्जाम देते हो उसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आता है, लेकिन यहाँ पे आपका नॉर्मल ही आएगा। और एक दोस्तों आपको रीजनिंग हो गई, एक दोस्तों आपको करंट अफेयर। ठीक है, और एक दोस्तों आपको हो गया स्टैटिक जीके, जहाँ पे आपके 12-13 टॉपिक थे। ठीक है, स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों यहाँ पे देख क्या करना है आपको, देखो अपने टाइम को आपको 2 शेड्यूल में बांटना है। किस तरह से, पहले 30 दिन और आखिरी के आपको 15 दिन, यानी कि टोटल आपके पास 45 दिन का समय बाकी है आज के बाद, अगर आप कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, 1 घंटा तो आपको ये पढ़ना है इतिहास दिन में, 1 घंटा पढ़ना आपको भूगोल। ठीक है, और जो अर्थव्यवस्था सिलेबस से कम है ये पढ़ना आपको आधा घंटा, राजव्यवस्था पढ़नी है आपको आधा घंटा। ठीक है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है आपको 1 घंटा। क्यों दोस्तों, जो आपके अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था होगी, आपको लूसेंट पढ़ने बैठोगे ना आप,
तो राज व्यवस्था पॉलिटी को आप मुश्किल से 3 से 4 घंटे में आराम से कंप्लीट कर दोगे पूरा, ठीक है। इसी जगह पता होना चाहिए। तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपको, बहुत ही, और आपको सारा कुछ पढ़ना भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको ही पढ़ते रहो जो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको 2-3 बार खत्म कर दो कम से एग्जाम से पहले, जितना बताया इतना आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पर अगर डी आई है तो 1 घंटा आपको ही पढ़ना है। ये हो सकता है कि आज आपने मैथ के टॉपिक पढ़ लिए जो 6 टॉपिक थे, और कल आपने डी आई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कुछ, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं, आपको 4 टाइप क्वेश्चन है, 4 टाइप है आपका, 4 टाइप। अगर दोस्तों आप हर टाइप के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका समझ लो अब काम हो जाएगा आपको, ठीक है। एक टाइप में, एक क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट होते हैं। जिस क्वेश्चन हो गया इसमें ABCD हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर हिंदी है, हिंदी में बताया जो टॉपिक पढ़ने हैं आपको वही पढ़ने हैं, बताया मैंने लूसेंट हिंदी से, ठीक है। 1 घंटा आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर 10 नंबर ये हो गया आपके, 15 नंबर हो गया रीजनिंग। 1 घंटा आपको रीजनिंग पढ़नी है दिन में, ठीक है। और दोस्तों आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ना है आपको। जो बताया मैं स्पीड बुक आप खरीद सकते हो, फिर एग्जाम्स पर आपको दे दूंगा नोट्स, उसको आप पढ़ लेना। और आधा घंटा दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए आपको टोटल मिला के आपको हो गया 8 आवर, ठीक है। यानी कि आपको 8 घंटे की पढ़ाई करनी है मिनिमम। और चाहो तो इससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, 9 घंटे 10 घंटे, लेकिन आपको 8 घंटे तो कम से कम दिन में देने होंगे अगर आपको 45 दिन में आपको एग्जाम निकालना है। ये दोस्तों आपको हो गया स्टार्टिंग है 30 दिन का शेड्यूल, ठीक है। और फिर दोस्तों बचेगा क्या, अगर मैंने आपको बताया अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे तो जो 30 दिन है आपको, जो सिलेबस में आपको दिखाया है, वो आप सारा सिलेबस कम से कम जाने तो एक बार इसमें कंप्लीट कर दोगे सारा सिलेबस। अगर आपने 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दिया एक बार अपना, तो जो बाकी दोस्तों 15 दिन है अगर उसमें आप रिवीजन करने बैठोगे तो कम से कम 2 बार आप यहाँ कंप्लीट कर दोगे कम से कम। तो आपको 3 बार हो गया, यानी कि जो आप तैयारी करो आपका अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले, इतना है वो करना है। लेकिन इस चीज़ ध्यान रखनी है आपको, पढ़ाई के समय आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। देखिए दिन को आप इस तरह से पढ़ाई किया करिए, ठीक है। 8 + के 8 + 8, यानी आपके 8 घंटे हो गए, 8 घंटे आपके हो गए, 8 घंटे आपके हो गए। ये 8 घंटे क्या करना है आपको, पढ़ाई करनी है सिर्फ, ठीक है। पढ़ाई करनी है 8 घंटे में। इसमें क्या करना है आपको, 8 घंटे में आपको सोना है, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और ये बच्चे दोस्तों आपके 8 घंटे, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ में दोस्तों आपको खाना हो गया, ठीक है, पीना हो गया जो पीना चाहते हो आप, ठीक है, खाना पीना हो गया आपका, स्नान हो गया आपका, ठीक है, जो फ्रेश होते हैं सब कुछ आपकी यहाँ आ जाएगी। तो ये सब काम 2-3 घंटे में कर लोगे। और बचे यहाँ टाइम, तो उस टाइम में क्या कर सकते हो आप, गाने सुन सकते हो, ठीक है। और चाहो तो कोई मूवी देख सकते हो आप, इतना करना है आपको, ठीक है। और लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको 8 घंटे बताए पढ़ाई के लिए, इसमें दोस्तों सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, ना तो आपको यूट्यूब देखना है और ना किसी यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ाई करनी है इस 8 घंटे में, ठीक है। पढ़ना चाहते हो यूट्यूब से तो उस 8 घंटे के अलावा में पढ़ सकते हो, यहाँ पढ़ सकते हो कुछ पढ़ना है तो। लेकिन दोस्तों इस 8 घंटे में केवल आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वो बुक से, जो बुक मैंने आपको बताई उसी से आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इतना आपका पूरा शेड्यूल हो गया। और दोस्तों अगर आपने इस तरह से तैयारी कर ली तो यकीन मानो आप 100% जो है यूपी टेस्ट जो एग्ज़ाम है आपका PET वो क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और आपको टारगेट क्या रखना है दोस्तों, आपको मांग चलो लगभग आपको टारगेट रखना है कि 80 क्वेश्चन का, ठीक है, कि 100 में से आपको 80 क्वेश्चन करके आने हैं। अगर उसमें 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो दोस्तों आपके 70 से 75% के बीच में आपके नंबर आ जाएंगे, यानी 70 से 75 नंबर के बीच में, ठीक है। और इतना आपके लिए बहुत सफिशेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको PET के लिए, ठीक है। और इतना आपके पास समय भी अभी बाकी नहीं है कि जो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आपसे पहले से तैयारी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया 1 आध महीने पहले, तो आपको 80+ का टारगेट लेकर चलना होगा। और आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो वहाँ से अंग्रेजी आप छोड़ सकते हो। अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो आप 1-2 क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका पूरा मैं बता दिया आपको। और अगर दोस्तों इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।